सो हेलो गाइस, वेलकम टू एनएससी टेक लैब। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, चाहे जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक, किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है वीडियो क्वालिटी और दूसरी होती है ऑडियो क्वालिटी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो उन्हीं सभी लोगों के लिए है जो कम बजट में एक बढ़िया वायरलेस माइक ढूंढ रहे हैं ताकि अपनी वीडियो की ऑडियो क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। लेकिन जब हम ऑनलाइन वेबसाइट पर वायरलेस माइक सर्च करते हैं तो इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि हम कंफ्यूज जाते हैं कि कौन सा वाला लेना चाहिए। इसी कंफ्यूजन को दूर करते हुए काफी रिसर्च करने के बाद मैं आपके लिए लेकर आया हूं जबरदस्त वायरलेस माइक, जो कि ग्रेनारो ब्रांड की तरफ से आता है। तो आप मेरा थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम कंप्लीट अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू करने वाले हैं ग्रेनारो P10 का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये बाइक मैंने जो है अमेजन से 25 अप्रैल को ऑर्डर किया था और ये मुझे 27 अप्रैल को डिलीवर हो गया था। लेकिन मेरे बिजी शेड्यूल की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला था इसको अनबॉक्स करने का। और फिर मैंने ये भी सोचा कि इसको अनबॉक्स करते हुए क्यों ना इसकी एक अनबॉक्सिंग वीडियो बना लीजिए, साथ साथ में इसकी चेकिंग करूँ। तो अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं। ये है हमारा बाइक, ये वो है, ठीक है। और आउटर लुक थोड़ा सा ऐसा है इसका, आप देख सकते हो। माइक की फोटो दी हुई है और वैसे तो कोई फीचर्स वगैरह लिखे नहीं इसका। पीछे थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशंस है, थोड़े बहुत फीचर्स साइड में दे रखे। बाकी हम अपने माइक को इसमें से बाहर निकालते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। ये हमारा माइक है, एक केस है। आपको देखिए, तो ये हमारा चार्जिंग केस है। इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या है। काफी अच्छी पैकेजिंग की हुई है, यही बता सकता हूँ। पैकेजिंग काफी अच्छी करी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका चार्जिंग केस है। और इसकी जो ये है बॉडी है, जो ये मेटेलिक तो नहीं लग रही मुझे, प्लास्टिक की बॉडी है। और फिनिश इसकी काफ़ी अच्छी है और जो फील है ना वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। ये चार्जिंग केस के अंदर है एक ये वायरलेस माइक है और एक ये वायरलेस माइक है। ये दो वायरलेस माइक मिलते हैं इसके अंदर, जिन्हें हम ट्रांसमीटर भी कहते हैं। और एक ये हमारा रिसीवर है जो फोन पे रहेगा, ठीक है। इन्हें हम साइड में रख देते हैं और देखते हैं बाकी क्या सामान है बॉक्स के अंदर। तो एक तो हमें ये छोटा बॉक्स और मिलता है बॉक्स के अंदर, इसके अंदर हम देख लेते हैं खोल के ये क्या है। खोलने के बाद हमें इसमें एक चार्जिंग केबल मिलती है इन केस वैसे ये जो चार्जिंग केस है इसकी बैटरी खत्म हो जाए, ड्रेन हो जाए, तो हम इसको डायरेक्टली इस चार्जिंग केबल से भी चार्ज कर सकते हैं डायरेक्टली। ये चार्जिंग केबल है हमारी USB टू डुअल टाइप सी, मतलब एक ही USB केबल मुझे स्प्लिट हो रही है टाइप सी पोर्ट में, दो तरह के टाइप सी जेट है। इसको हम साइड कर लेते हैं। बाकी और कुछ देख लेते हैं कि क्या इसमें एक छोटी यूजर मैनुअल है, ये देख सकते हो आप, इसको भी साइड कर देते हैं। और एक ये वारंटी कार्ड, केस कुछ दिक्कत होती है तो शायद ये वारंटी कार्ड काम आता है उसकी। तो हम सब कुछ नीटली पैक्ड है और फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा लगा। अब बात कर लेते हैं माइक के डिज़ाइन की और उसकी बिल्ड की। तो माइक का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, प्रोफेशनल वायरलेस माइक की तरह लग रहा है। माइक लाइट वेट है और कॉम्पैक्ट है साइज में, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। जब माइक हल्का होता है तो कॉलर या कपड़ों पर माउंट करने के बाद अननेसेसरी मूवमेंट से एक्स्ट्रा साउंड क्रिएट नहीं होती। मटेरियल की बात करें तो मटेरियल प्लास्टिक का है। और लेकिन जो फील है इसकी, अगर बात करता हूँ मैं फील, तो फील काफ़ी डिसेंट और फिनिशिंग काफ़ी डिसेंट आ रही है। मतलब जैसे मैं डोर वगैरह देख रहा हूँ तो इसके सब कुछ एकदम परफेक्ट है, मुझे तो कोई कमी नहीं लग रही। तो बाकी माइक के ऊपर 2 बटन दिए गए हैं और 4 LED इंडिकेटर दिए हुए हैं। ये तो यूज़ करने के बाद में पता लगेगा कौन सा इंडिकेटर किस लिए है। और फिलहाल बात कर लेते हैं फिलहाल रिसीवर की। तो रिसीवर भी कॉम्पैक्ट है साइज में, मतलब ये फ़ोन के जैक में लगाने के बाद में जब हम उसे फ़ोन पे लगाएंगे तो हाईलाइट नहीं होगा। ये भी बहुत अच्छी बात है, अच्छा पॉइंट है काफ़ी। और ज़्यादा जगह भी नहीं ले रहे, तो ये अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं इसके सेटअप की और कनेक्शन की। सेटअप करना बिल्कुल सिंपल है, जस्ट प्लग एंड प्ले। बस रिसीवर को अपने फ़ोन के चार्जिंग पोर्ट में लगाइए, माइक को ऑन कीजिए और रिकॉर्डिंग शुरू। इसमें ब्लूटूथ पेयरिंग की कोई जरूरत नहीं है। ये वाला वर्जन मेनली एंड्रॉइड टाइप सी के लिए है, लेकिन ग्रेनारो P10 में और भी वर्जन आते हैं। एक आईफोन लाइटनिंग के लिए आता है और एक TRS अडेप्टर के साथ आता है कैमरा के लिए।
अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपना वर्जन चूज कर सकते हैं या फिर सेपरेटली अडेप्टर भी ले सकते हैं। दोनों केस में प्राइस वाइज ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा आपका मन। तो बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। कुछ तो इसके बॉक्स पर मेंशन है और कुछ मैं आपको बता देता हूँ। कनेक्टिविटी फ्रीक्वेंसी, इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रीक्वेंसी का यूज किया गया है स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कनेक्शन के लिए। ट्रांसमिशन डिले सिर्फ 0.009 सेकंड, लगभग नेग्लिजिबल है। रेंज लगभग 50 मीटर तक यानी 165 फीट तक का कवरेज मिलता है। माइक्रोफोन टाइप, इसमें डुअल मेटल कंडेंसर माइक्स दिए गए हैं जो कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी कैप्चर करते हैं, जिससे मिलती है क्रिस्टल क्लियर रियलिस्टिक साउंड और बहुत कम डिस्टॉर्शंस के साथ। सिग्नल टू नॉइस रेशियो 275 dB, dB यहाँ पर डेसिमल है, इसका मतलब नॉइस कम और मेन ऑडियो सिग्नल ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा। बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो इसमें सिंगल माइक का बैकअप लगभग 8 आवर्स तक का है और चार्जिंग केस के साथ हमें टोटल 40 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है। अब ये एक माइक के लिए है या फिर दोनों माइक का मिलाकर है, ऐसा कंपनी ने मेंशन नहीं किया है, ये मैं आपको यूज करने के बाद ही कंफर्म करता हूँ। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की। इसमें स्मार्ट नॉइस रिडक्शन चिप दी गई है, जिसकी वजह से हमें 3 लेवल ऑफ नॉइस कैंसिलेशन मिल जाते हैं। लेवल 1 50% तक नॉइस रिड्यूस कर देता है, लेवल 2 75% तक और लेवल 3 99% तक की बैकग्राउंड नॉइस को हटा देता है। इसमें रिवर्ब मोड भी दिया गया है जो कि इको इफेक्ट के लिए यूज होता है। इसमें म्यूट ऑप्शन भी है, माइक के बटन से ही आप माइक को डायरेक्टली म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं। यह एक ओमनी डायरेक्शनल माइक है, मतलब हर एंगल से साउंड पिकअप करता है, तो आप किसी भी डायरेक्शन से बोलिए, क्लियरिटी मेंटेन रहेगी। साथ ही मिल जाता है डुअल माइक सेटअप जो कि इंटरव्यूज या 2 लोगों की रिकॉर्डिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके पोर्टेबल चार्जिंग केस से आप माइक को मल्टीपल टाइम चार्ज कर सकते हैं, जो कि आउटडोर शूटिंग में या फिर ब्लॉगिंग में बहुत काम आने वाला है। सो गाइस, अब तक आप जो मेरी आवाज सुन रहे थे वो इन ईयरफोन से रिकॉर्ड हो रही थी और मैंने उसको एडिट भी किया हुआ था। चलिए शुरू करते हैं इसका साउंड टेस्ट और देखते हैं कैसी क्वालिटी है। लेकिन उससे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ कि एक दूसरा फोन अरेंज कर लेता हूँ ताकि मैं आपको इसको प्लग इन करते हुए दिखा पाऊँ। चलो शुरू करते हैं। तो गाइस, इसका साउंड टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑपरेट कैसे होगा। यहाँ पे एक पावर बटन दिया गया है माइक को ऑन ऑफ करने के लिए और एक मोड चेंज करने के लिए बटन दिया गया है। यहाँ पे 4 LED इंडिकेटर दिए गए हैं। पहला वाला बैटरी के लिए, मतलब जब इसे चार्ज करेंगे तो ये शो होगा। दूसरा वाला जब कनेक्टिविटी करेंगे तो पेयर होते टाइम पे ये ब्लिंक करेगा, जैसे ही पेयर हो जाएगा ये स्टेबल हो जाएगा। तीसरा वाला म्यूट और अनम्यूट करते टाइम पे ग्लो होगा और लास्ट वाला ANC मतलब एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, जब हम इसका ऑन करेंगे लेवल 1 2 3 उसके हिसाब से 1 टाइम 2 टाइम ऐसे करके ब्लिंक होके और ये स्टेबल हो जाएगा। रिवर्ब मोड के लिए भी यही होगा। ये वाइंड प्रूफ कैप दी गई है ताकि हवा की जो नॉइस है उसको रिड्यूस कर दे। और बाकी ये मैग्नेटिक क्लिप है, जैसे हाई नेक वगैरह होते हैं तो उसमें काम आती है और यूजुअली टी-शर्ट वगैरह पे या शर्ट वगैरह पे तो हम इस क्लिप का भी यूज कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे टाइप सी पोर्ट दिया गया है, इधर कहाँ पर ये रहा टाइप सी पोर्ट दिया गया है। इसको अडेप्टर से भी हम डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं। अब प्लग इन करके इसका साउंड टेस्ट शुरू करते हैं अपने डिवाइस में। इसका सेटअप करना है बहुत ज़्यादा इजी। जस्ट रिसीवर को इसके चार्जिंग केस से बाहर कीजिए, फ़ोन के चार्जिंग पोर्ट में प्लग इन कीजिए। जैसे ही इसके रिसीवर पर लाइट ब्लिंक होनी शुरू हो जाए तो एक माइक बाहर निकालकर उसकी कनेक्टिविटी इंडिकेटर के ब्लिंक होकर स्टेबल होने का वेट कीजिए। जैसे ही स्टेबल हो जाए इसका मतलब आपका माइक रिकॉर्डिंग करने के लिए एक्टिवेट हो चुका है। फिलहाल आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो ये ग्रेनारो P10 से रिकॉर्ड हो रही है और इसमें मैंने अभी किसी भी तरह का नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिव नहीं किया है, मतलब कि अपने डिफ़ॉल्ट मोड पर है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 3 तरह के लेवल दिए गए हैं नॉइज़ कैंसिलेशन के, लेवल 1 2 3। हम बारी बारी तीनों को चेक करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना आप, ताकि आपको जजमेंट मिल पाए कि असल में ये कौन से लेवल पे कितनी बैकग्राउंड नॉइज़ को रिड्यूस करता है। बैकग्राउंड में नॉइज़ क्रिएट करने के लिए मैंने एक ब्लोअर को ऑन करके छोड़ा हुआ है, तो हम अभी शुरुआत करते हैं इसके लेवल 1 से। मैं इसको सेट कर लेता हूँ लेवल 1 पे और आपको ये जज करना होगा कि लेवल 1 पे इसने कितनी बैकग्राउंड नॉइज़ को रिड्यूस किया है। तो इसमें लेवल 1 लग चुका है। अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कंटिन्यूस। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर कि इसने कितनी बैकग्राउंड नॉइज़ को रिड्यूस किया है। अभी मैं फटाफट से लेवल 2 भी लगा लेता हूँ, ज़्यादा वीडियो को ना लंबा करते हुए। 2 बार लाइट ब्लिंक हो चुकी है, मतलब कि ये इंडिकेट किया है कि लेवल 2 लग चुका है। आपको ये चेक करना होगा कि लेवल 2 पे इसने कितनी नॉइज़ को रिड्यूस किया है। कंपनी क्लेम करती है कि 75% तक की बैकग्राउंड नॉइज़ को रिड्यूस कर देता है लेवल 2 पे।
तो अभी ये आपको जज करना होगा और मुझे भी बताना ज़रा कैसा है। अभी मैंने लेवल 3 लगाया है और इंडिकेटर पे भी इसके लेवल 3 लग चुका है, मतलब 3 बार ब्लिंक हो चुकी है इसकी एलईडी लाइट और लेवल 3 लग चुका है इसमें। और लगभग 99% तक की बैकग्राउंड नॉइज़ हट जानी चाहिए जैसे कि कंपनी ने बताया है। ये आपको ही जज करना होगा। फिर से मैं कहूँगा, एट द एंड, वीडियो के एंड में मैं कंक्लूजन ज़रूर दूंगा कि कौन से लेवल पे इसने कैसा काम किया है। साथ साथ आपको ये भी देखना है कि लेवल 3 पे इसने मेरी वॉइस को कितना चेंज किया। यहाँ तक हमने ग्रेनारो P10 के नॉइस कैंसिलेशन के तीनों लेवल की टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है। अब बारी है इसका रिवर्ब मोड टेस्ट करने की। तो इसका रिवर्ब मोड एक्टिवेट करने के लिए इसके मोड बटन को 2 टाइम कंटिन्यूसली प्रेस करना होगा। तो अभी फटाफट से इसका रिवर्ब मोड लगा लेते हैं। इसका रिवर्ब मोड एक्टिव हो चुका है क्योंकि इसकी जो एलईडी इंडिकेटर है उस पर जो इसका नॉइस कैंसिलेशन का सिंबल बना हुआ है वो कंटिन्यूस ब्लिंक हो रहा है, मतलब कि मेरी आवाज़ में आप इको इफेक्ट सुन पा रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, माइक के नेक्स्ट फीचर की, जो कि है इसके पावर बटन से ही हम माइक को डायरेक्टली म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं। तो माइक को हम पहले म्यूट करेंगे इसके पावर बटन को सिंगल टाइम प्रेस करके। अभी माइक अनम्यूट हो चुका है, मतलब फिर से आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसमें जो इसका रिवर्ब मोड मैंने लगाया था उसको डीएक्टिवेट कर लेता हूँ। अभी इसका रिवर्ब मोड हट गया होगा और आप मेरी नॉर्मल वॉइस को सुन पा रहे होंगे। अब बात करते हैं इसकी रेंज की कि इसकी रेंज कितनी है, मतलब कितनी डिस्टेंस तक इसकी कनेक्टिविटी बरकरार रहेगी। चलो अब इसका रेंज टेस्ट करते हैं। अभी हम इसका रेंज टेस्ट कर रहे हैं कि ये कितने डिस्टेंस तक अपनी कनेक्टिविटी को मेंटेन करके रखेगा। तो मैं कैमरा से लगभग 3 मीटर दूर खड़ा हूँ और मैं इस डिस्टेंस को बढ़ाता रहूँगा और आपको देखना होगा कि कहाँ पर इसके सिग्नल ब्रेक होते हैं। तो अभी लगभग मैं 10 मीटर दूर जाके रुकूंगा और वहाँ पर टर्न लूँगा और आप देखना कि वहाँ पे सिग्नल लूज होते हैं कि नहीं होते। लगभग मैं कैमरा से 10 मीटर दूर आ चुका हूँ और अब मैं टर्न ले रहा हूँ और आप देखना यहाँ पर कि सिग्नल ब्रेक हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अभी मैं इस डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ और 20 मीटर तक ले जाऊँगा। तो मैं फटाफट से जा रहा हूँ पीछे और 20 मीटर पे आके मैं रुक जाऊँगा। मैं 20 मीटर तक आ चुका हूँ, मतलब लगभग मैं 20 मीटर दूर खड़ा हूँ कैमरा से और यहाँ पे मैं बोलते हुए टर्न ले रहा हूँ और आपको देखना है कि सिग्नल ब्रेक हुए कि नहीं हुए। अभी इस डिस्टेंस को हम और ज़्यादा बढ़ाते हैं और 30 मीटर तक ले जाते हैं। तो फटाफट से मैं 30 मीटर दूर चला जाता हूँ। आपको ये देखना है कि सिग्नल ब्रेक होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं कैमरा से लगभग 30 मीटर दूर आ चुका हूँ और अभी मैं यहाँ पे बोलते हुए टर्न लूँगा और आप मुझे बताना सिग्नल ब्रेक हुए कि नहीं हुए। तो अभी एक ऑब्स्टिकल है हमारे सामने, ये जो इधर दीवारें है ये एज अ ऑब्स्टिकल काम करेगी। मैं इसके पीछे से होकर निकलूँगा और आप मुझे बताना कि यहाँ पर सिग्नल ब्रेक होते हैं कि नहीं हो रहे। तो अभी मैं इसके पीछे से निकल रहा हूँ और इसके पीछे से जाते हुए मैं यहाँ इधर आ रहा हूँ सामने और आप मुझे बताना कि यहाँ पर सिग्नल ब्रेक हुए थे कि नहीं हुए थे। और अभी मुझे लगता है कि जहाँ तक है मुझे वीडियो को यहाँ पर रोक देना चाहिए क्योंकि 30 मीटर से दूर ऑब्जेक्ट जो भी होगा कैमरे में कैप्चर होगा, मैं होऊंगा या फिर जो भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा होगा कर रहा होगा वो मतलब काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो इससे दूर जाना मुझे नहीं लगता कि बेनिफिशियल होगा। तो हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, स्टिक टेस्टिंग को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। तो इस माइक की टेस्टिंग के दौरान इस माइक के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर जो कि इसका एक मेजर फीचर है उसके बारे में बताना भूल गया था। लगभग 3 दिन बाद जब मैं वीडियो का एडिट कर रहा था तो मुझे ध्यान आया कि इस माइक के अंदर मिल जाता है हमें डुअल माइक सेटअप, जो 2 लोगों की रिकॉर्डिंग या फिर इंटरव्यू के लिए बहुत काम आ सकता है। तो आज जब मुझे ये बात ध्यान में आई है तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना लेता हूँ, ज़्यादा देरी नहीं हुई है। तो अभी मैंने एक माइक जो अपनी टी शर्ट पर माउंट किया हुआ है, एक माइक मैंने अपनी सिस्टर को दिया हुआ है, तो वो भी कुछ बोलेगी। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो इसी के साथ हमारे माइक की टेस्टिंग होती है कंप्लीट। आज ऑलमोस्ट 3 दिन हो चुके हैं मुझे इस माइक को यूज़ करते हुए और उसी के बिहाफ पे मैं एक बात कर लेता हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करी है कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। तो उन्हीं के बिहाफ पे मैंने बनाए हैं इसके कुछ प्रोज और इसके कुछ कॉन्स। तो सबसे पहले हम प्रोज पे बात कर लेते हैं। माइक का वेट काफ़ी लाइट है और साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट है। तो मतलब टी शर्ट वगैरह पे, शर्ट वगैरह पे माउंट करने के बाद में अगर जैसे हम मूवमेंट करते हैं तो एक्स्ट्रा साउंड क्रिएट नहीं हो रही। मैंने पर्सनली टेस्ट करके भी देखा है, तो ये मुझे अच्छा पॉइंट लगा तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये है कि इसके साथ में चार्जिंग केस मिल जाता है जो कि दोनों माइक को चार्ज करने के लिए काम आ सकता है।
ठीक है, वो तो मैंने बता ही दिया था आपको, इंटरव्यू वगैरह में भी 2 माइक का यूज़ हम कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अभी मैंने जो यूज़ में लिया है ना, वो ये है कि एक माइक से अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो और वो माइक ड्रेन हो जाता है रिकॉर्डिंग करते हैं, तो आप दूसरा वाला ले करके उससे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो आउटडोर शूटिंग में तो ये काम आएगा ही आएगा, प्लस आप इस तरीके से भी इसका बेनिफिट ले सकते हो कि एक माइक ड्रेन हो गया तो जी वो रख दिया, दूसरा माइक उठा करके रिकॉर्डिंग चालू कर दी बिना किसी गैप के या बिना किसी वेट के। ठीक है, तो इसका ये लगा। बाकी इसने ऑडियो क्वालिटी को मेंटेन करके रखा, लेवल 1 पे भी ठीक थी, लेवल 2 पे भी ठीक थी, लेवल 3 पे थोड़ा माइनर चेंज आया था, लेकिन ओके था, इग्नोरेबल था। तो मुझे इसकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। और इसके अंदर जो स्मार्ट नॉइस रिडक्शन चिप दी गई है, तो उसने अपनी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी की है। मतलब लेवल 2 पे ही मुझे लगा कि इसने मतलब वॉश आउट कर दिया था जो बैकग्राउंड नॉइस थी। नॉइस कैंसिलेशन इसका इतना एक्टिव था लेवल 2 पे ही कि उसने बैकग्राउंड की लगभग ऑलमोस्ट सारी नॉइस को वॉश आउट कर देता। अभी जैसे किचन में कुकर की सीटी लग रही है तो शायद आप सुन भी पा रहे होंगे या नहीं सुन पा रहे होंगे, आई डोंट नो, लेकिन लेवल 2 पे ही अभी मैं माइक का यूज़ कर रहा हूँ इस रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करते हुए। तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉन्स की। तो भाई सबसे पहले यही है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो सकती थी, क्योंकि मैं माइक को ना एक बार अपने फ़ोन में प्लग कर रहा था, वो छुट के गिर गया। गिरते इसका जो रिसीवर है वो खुल गया, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंट हुआ कि यार रिसीवर खुल गया। अभी तो नया ही है, अभी ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं थी, लगभग 1.5 से 2 फुट ऊपर ही था, अब वो छुट के गिर गया। तो मुझे लगा कि शायद अब तो सर्विस सेंटर में ही जाकर ठीक होगा। लेकिन चलो अच्छा पॉइंट था कि वो कुछ जैक्स पर ही लगा हुआ था, तो मैंने उसे लगा करके कुछ पॉइंट थे, उन पॉइंट को आपस में असेंबल कर दिया मैंने, और ये बिल्कुल वर्किंग पोजीशन पे आ गया। तो ये एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये है कि जो इसकी रेंज बताई है कंपनी ने 50 मीटर तक, मैं कह रहा हूँ कि ये 30 मीटर तक ही इसकी जो साउंड है, सिग्नल है, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगी। और जैसे ही मैं 20 मीटर पे घूमा तब भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी, और 10 मीटर पे भी थोड़ी थोड़ी मैंने नोटिस करी थी। तो मैं अगर मेरा ओपिनियन यही है कि जो इसे ब्लॉगिंग वगैरह के लिए यूज़ करेगा उसके लिए तो एकदम बढ़िया है, अपना इंडोर शूट करेगा उसके लिए भी एकदम बढ़िया है। लेकिन जो आउटडोर प्रैंक वगैरह में इसे यूज़ करेगा, जिनकी वीडियो लॉन्ग डिस्टेंस पे बनती है, उनके लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है। इस चॉइस को आप मत लेना, ये आपके लिए एक ऑप्शन बढ़िया नहीं रहेगा, ये बढ़िया ऑप्शन नहीं है आपके लिए, आप इसे मत लेना। बाकी बात करते हैं अब इसके कंक्लूजन की। 2000 की रेंज में इससे बढ़िया माइक आपको नहीं मिलने वाला। अगर आप इंडोर शूट करते हैं या आउटडोर शूट करते हैं, अगर बात ना करते इसकी, अगर हम बात नहीं करते इसकी रेंज की, तो ये बहुत बढ़िया है। लगभग 10 मीटर तक बढ़िया चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपसे कि 10 मीटर की रेंज तक आप इसे बढ़िया यूज़ कर सकते हो। अपनी डे बाय डे जो DIY एक्टिविटीज़ अगर कोई बनाता है, या फिर कोई इलेक्ट्रिक चैनल है किसी का, या किसी का ऑडियो चैनल है मेरी तरह जिसके है चैनल, अगर वो चाहे तो इसको यूज़ कर सकता है, बढ़िया है एकदम। ठीक है, और वर्कशॉप वगैरह के लिए भी एकदम बढ़िया है। बाकी आउटडोर के लिए ठीक नहीं रहेगा। अभी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना। इस तरह की वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहेंगे, हर हफ्ते नई वीडियो हम अपने चैनल पर डालेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो उसके लिए बेल आइकन दबाना जरूरी है। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका शुक्रिया, दिल से धन्यवाद करता हूँ। फिर मुलाकात करते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।